जावास्क्रिप्ट में अभी हम सीखेंगे कि व्हाइल लूप के थ्रू हम लोग किसी नंबर को रिवर्स किस तरीके से करते हैं। रिवर्स का मतलब क्या होता है, सपोज करिए कि हम लोगों ने 1 2 3 4 इंटर किया, तो रिवर्स करने के बाद ये प्रिंट करेगा 4 3 2 1, यानी जो भी नंबर इंटर करेंगे उसका उल्टा रिवर्स करके क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे ये हम लोग यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले रिवर्स करने के लिए हमको वेरिएबल का रिक्वायरमेंट होगा। सबसे पहले वहाँ नम नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि एक नंबर इंटर करेंगे तभी उसको रिवर्स भी कर पाएंगे। ठीक है, रिवर्स करना है तो रिवर्स के लिए REV नाम का भी एक वेरिएबल ले लेते हैं और इसको इनिशियलाइज करते हैं कितना से, 0 से, क्योंकि रिवर्स के लिए 0 क्यों लेना पड़ेगा, जब हम आगे लॉजिक को सेट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि REV के वैल्यू को इनिशियली 0 हम लोगों ने क्यों ले लिया है। तो यहाँ पर इसके बाद सेमीकोलन कर देते हैं और अब क्या करना है, हमको एक नंबर इनपुट लेना है। तो नंबर इनपुट लेने के लिए सेम उसी तरीके से num इक्वल टू प्रॉम्प्ट इंटर एनी नंबर टू फाइंड टू प्रिंट रिवर्स कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो रिवर्स करने के लिए जिस नंबर को भी रिवर्स करना है उस नंबर को आपको क्या करना होगा, एज ए इनपुट लेना पड़ेगा। तो प्रॉम्प्ट के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पर इनपुट लिया और वो नम में जाके क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर व्हाइल लूप फिर से चलाते हैं और व्हाइल लूप के थ्रू हम रिवर्स कैसे करेंगे ये देख लीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इस ऑपरेशन को तब तक परफॉर्म करिए थे तब तक कि नम का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो आप जो भी वैल्यू आप इंटर किए हैं वो एक वैल्यू है, 1 2 3 4 एक वैल्यू होगा, वो कब तक परफॉर्म करता रहेगा, जब तक कि उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब रिवर्स करने के लिए जो फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वो है REV इक्वल टू REV इंटू 10 प्लस नम मॉडुलस 10। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया और नीचे फिर से हम लिख रहे हैं num इज इक्वल टू num बाई 10। अब ये num बाई 10 हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, परफॉर्म करना है। रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, num इक्वल टू num बाई 10 कर देते हैं। अब देखिए गौर से, आप लोग यहाँ पर लॉजिक को समझिएगा गौर से। सपोज करिए कि नम का वैल्यू आपने इंटर किया कितना, 1 2 3। ठीक है, तो जब आप 1 2 3 इंटर कीजिएगा तो 1 2 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पर नम का वैल्यू कितना है, 1 2 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिवर्स का इनिशियल वैल्यू कितना है, 0। तो 0 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0। लेकिन नम का वैल्यू क्या है, 1 2 3, और इसको जब 10 से आप डिवाइड करिएगा तो परसेंटेज का साइन क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। यानी 1 2 3 को अगर आप 10 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर क्या आएगा, 3, यानी शेष कितना बच जाएगा, 3। तो ये 3 किधर जाके स्टोर हो जाएगा, रिवर्स के अंदर। और अगला लाइन नम इक्वल टू नम बाई 10 जो है ये क्या करता है, कोसेंट को रिटर्न करता है। यानी 1 2 3 को अगर आप 10 से डिवाइड कीजिएगा तो कोसेंट क्या आ जाएगा, 12। तो ये नम का वैल्यू अब क्या हो गया, पहले कितना था 1 2 3, जो डिवाइड होकर कितना आ जाएगा 1 2, ये 12 फिर से ऊपर जाएगा। 12 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, फिर से रिवर्स का वैल्यू पहले कितना था आपका, अभी 1 2 3 को आपने जब 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया था 3, तो रिवर्स में क्या स्टोर हुआ था 3। तो 3 को आप 10 से जब मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 30 प्लस अब 1 2 है, नम का वैल्यू 1 2 है, फिर से 10 से डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2। तो 30 प्लस 2 ये कितना हो गया 32। फिर से जब नीचे आएगा तो 12 को जब 10 से डिवाइड कीजिएगा तो क्वोशेंट अब क्या आ जाएगा 1। अब 1 फिर से ऊपर जाएगा, 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। यहाँ पर रिवर्स का वैल्यू 32 हो चुका है। अब फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 320, और यहाँ पर फिर से 1 को जब 10 से मॉडुलस करिएगा तो रिमाइंडर आएगा 1। तो 3 2 और 320 में 1 ऐड हो जाएगा तो क्या होगा 321। अब जब आप नम के वैल्यू को यानी 1 को 10 से डिवाइड करिएगा क्वोशेंट 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और रिवर्स को जब आप प्रिंट करिएगा तो रिवर्स वैल्यू 3 2 1 जो 1 2 3 आपने इंटर किया था वो क्या प्रिंट कर देगा 3 2 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट रिवर्स प्लस REV। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा समझिएगा।
ये प्रोग्राम अभी देखिएगा कुछ इनफिनाइट वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जो भी वैल्यू हम इनपुट लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, वो बाय डिफ़ॉल्ट करैक्टिकल लेता है। और यहाँ पर जब जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं ना, ये एक इनफिनाइट वैल्यू को क्या करता है, स्टोर करता है। तो बहुत टाइम ये प्रोग्राम आपको एग्जैक्ट आउटपुट नहीं देगा, उसके लिए हमको एक लाइन ऐड करना पड़ता है, जो भी मैं ऐड कर दूंगा। पहले इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखा दूं। अगर इसका डेफिनेशन यहाँ पर होगा तो शो कर देगा, नहीं तो हमको इंटीजर डॉट परसेंट ऐड करना पड़ता है इसमें। राइट क्लिक करके ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर। अभी मैं रिवर्स करना है तो 1 2 3 इंटर कर रहा हूँ, ओके कर दिया। क्या लिख रहा है, इन्फिनिटी लिख रहा है ना, वैल्यू आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैसा मैंने आपको बोला, ये जो डिवाइड कर रहा है ना, डिवाइड करते हुए ये न्यूमेरिकल वैल्यू आउटपुट नहीं दे रहा। तो इसके लिए हमको यहाँ पर पर्स इंट ये लिखना पड़ेगा, यानी यहाँ जो डिवाइड होगा उस वैल्यू को वो इंटीजर में यानी न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करके नम में स्टोर करेगा, तब जाके उसको क्या कर पाएगा, रिवर्स कर पाएगा। नहीं तो वो एक प्रैक्टिकल वैल्यू आइडेंटिफाई करने लगता है। अब यहाँ पर आते हैं, फिर से रिवर्स कर देते हैं और यहाँ पर अब 1 2 3 इंटर किया। अब क्या प्रिंट करना चाहिए, 3 2 1 PRSE परसेंट, ठीक है। आ गया 3 2 1, ठीक है। अब आप जो भी वैल्यू इंटर करिएगा उस वैल्यू का रिवर्स करके क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। यहाँ पर इक्वल टू का साइन देना है, दे दीजिए। और आप कोई और वैल्यू नंबर एंटर करिए, 1 2 3 4, क्या प्रिंट कर दिया, 4 3 2, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रिवर्स वैल्यू प्रिंट करते हैं। इसी में अगर आपको ये चेक करना है कि जो नंबर इंटर करते हैं किए हैं वो पैलिंड्रम है या नहीं, तो पैलिंड्रम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो नंबर इंटर करिए उसी नंबर का उल्टा अगर सेम नंबर हो तो क्या कहलाता है, वो पैलिंड्रम। जैसे 1 2 1 को अगर आप इंटर करिएगा और उसको रिवर्स कर दीजिए तो क्या आएगा, वो 1 2 1 ही आएगा। 1 2 3 2 1 को रिवर्स करिएगा तो क्या होगा, 1 2 3 2 1 ही आएगा। यानी कि कोई भी नंबर जिसको रिवर्स करने के बाद दोबारा से वही नंबर आ जाए तो वो क्या कहलाता है, पैलिंड्रम नंबर कहलाता है। तो पैलिंड्रम नंबर अगर इसी में करना तो रिवर्स का कॉन्सेप्ट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो नंबर इंटर कर रहे हैं इस नंबर को हम यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं और वो num1। क्यों लिए num1, इस चीज़ को समझिएगा। num1 इसलिए लिए हम लोग बिकॉज यहाँ पर जो नंबर हम इंटर कर रहे हैं ना वो डिवाइड हो के क्या हो जा रहा है, लास्ट में 0 हो जा रहा है ना। तो 0 के साथ कंपेयर करेंगे कैसे, तो इसीलिए जो नंबर हम इंटर कर रहे हैं यानी उसको हम लोग num1 में जाके क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे, ताकि बाद में उसे हम कंपेयर कर सके। तो यहाँ पर जो नंबर हम इंटर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर इंटर एनी नंबर टू चेक पैलिंड्रम, ठीक है। अब यहाँ पर जो नंबर आपने इंटर किया नम में जाके स्टोर होगा, रिवर्स हो जाएगा वो नंबर, रिवर्स में जाके क्या हो गया, स्टोर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, एक लाइन और इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा, वो क्या है, इफ num1, यानी आप जब नंबर इंटर किए थे तो उसका एक कॉपी किधर जाके स्टोर कर दिए थे, num1 के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इफ num1 इक्वल टू रिवर्स। जो नंबर आपने इंटर किया है वो नंबर अगर रिवर्स के बराबर है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है गिवन नंबर इज पैलिंड्रम। और अगर नहीं होता है तो फिर से इफ इल्स वाला सिचुएशन याद है आपको, इल्स में चले जाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट डबल कोटेशन के अंदर क्या लिखेंगे, नॉट अ पैलिंड्रम, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पीछे वाला सारा सिंटैक्सेस हम लोग यूज करते रहेंगे, समझते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले फॉर लूप बताया था, वाइल लूप के थ्रू 2 प्रोग्राम को बताया। एक तो हम लोगों ने सीखा कि फैक्टोरियल कैसे निकलता है, दूसरा हम लोग ने सीखा कि रिवर्स कैसे निकलता है, और ठीक उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि पैलिंड्रम नंबर्स हम चेक करेंगे कि जो नंबर इंटर किए वो पैलिंड्रम है या नहीं। सेव एज कर लेते हैं इसको और यहाँ पर JS21
.html। ठीक है, सेव कर लेते हैं और फिर से इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। राइट क्लिक करके ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया। चेक करना है पैलिंड्रम, जैसे 1 to 1 इंटर करेंगे क्या होगा, ये नॉट अ पैलिंड्रम शो कर रहा है। क्यों? कुछ गलती हुआ। क्या गलती हो सकता है? नॉट अ पैलिंड्रम क्यों प्रिंट किया? यहाँ पर मैंने लिखा है इफ num1, num1 किधर है? दिस वन है ना। num1 इक्वल टू REV, REV क्या है? ये वैल्यू। ठीक है, तो अगर ये होगा तो वो क्या प्रिंट करेगा? पैलिंड्रम नंबर, नहीं तो प्रिंट नहीं करेगा। तो यहां पर num को इंटर किया, num1 किधर इंटर किया ये देखिएगा। और से हम लोगों ने यहां मिस्टेक किया। वो मिस्टेक क्या किया? ये num इंटर करने के बाद उसके वैल्यू को ट्रांसफर करेंगे ना। ठीक है, पहले ही num में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो वो num1 में क्या ट्रांसफर होगा? जब यहाँ पर प्रॉम्प्ट से इनपुट कर दिए हैं, ये प्रॉम्प्ट कमांड num में वैल्यू इंटर कर देगा, उसके बाद वो num में जो वैल्यू इंटर हुआ वो num1 में क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो पहले तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो वो किसके साथ कंपेयर करेगा? तो अब देखिए, जब ये num का वैल्यू num1 में ट्रांसफर हो गया, अब ये प्रोग्राम सही सही एग्जीक्यूट करेगा। वन टू वन गिवन नंबर इज पैलिंड्रम। फिर से रिफ्रेश करते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा नंबर भी डाल दूं, ठीक है, चलो 626, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर एंटर करूंगा, ठीक है, क्या करेगा? नॉट अ पैलिंड्रम नंबर। तो आप जिस तरीके से भी लॉजिक को बिल्डअप करिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम